Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम में पेपर वन की तैयारी के लिए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ये ऐसे टॉपिक्स है स्टूडेंट्स जो कि पक्का पेपर में एज इट इज पूछे जाएंगे. एंड हर टॉपिक के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस में से किस डिफिकल्टी लेवल का सवाल पूछा जाता है ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहें. तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट नंबर 1 से आपको टॉपिक बताती हूँ. तो सबसे पहला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग. अब मॉडल्स ऑफ टीचिंग में हमारे पास कई प्रकार के मॉडल है, जिसमें कि एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ. इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक आता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल. ये ऐसे मॉडल्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से श्योर आपको पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे ही. और कैसे सवाल आते हैं, तो इस टॉपिक में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी या फिर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं. वो स्टेजेस के एक तो आपको नाम पूछे जा सकते हैं और इन स्टेजेस के सीक्वेंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो ये है हमारा पहला टॉपिक. दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट से. इसमें आपसे पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च से सवाल. अब वैसे तो स्टूडेंट्स अगर हम पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल 20 से 25 टाइप्स होते हैं रिसर्च के, जो कि सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको पता ही होगा कि नेट एग्जाम में मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है. तो हर शिफ्ट में टाइप्स ऑफ रिसर्च के सवाल आते ही हैं जिन पे आपको मेजर फोकस रखना है. अब बात आएगी कि ये 20 से 25 टॉपिक्स, 20 से 25 टाइप्स हम कहाँ से पढ़ें. तो आप लोगों को स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है समझना कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से और हर एक टॉपिक के पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना है. एंड इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट कोर्स मैं पेपर वन का लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच हमारा 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है. इस बैच के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं. इसमें हम आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं. साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसके साथ स्टूडेंट्स आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे. आप अपने टीचर से डायरेक्ट अपने कोई भी डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हो. एंड आपको साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन पेपर में आज तक आए हैं. एंड फाइनल रिवीजन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट और रिवीजन एमसीक्यूज भी हैं. तो स्टूडेंट्स अगर आपका टारगेट दिसंबर 2024 या फिर जून 2025 में जीआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स हम लेकर आए हैं. आपको ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कीजिए. साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम. कंटेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी अलग अलग कोर्सेज हमारे पास है, जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिलेंगे. इससे आप किसी भी यूनिट से कभी भी अपनी तैयारी आसानी से शुरू कर सकते हैं. इसके साथ ही अब हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से ही रहेगा. वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है. ठीक है, डायरेक्ट ये सिलेबस में आपको मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स जब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो इसी में एक स्टेप होता है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं टेस्टिंग के लिए, ये बहुत ज़रूरी होती हैं. ठीक है, तो इसमें से आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है. ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना चाहूंगी कम्युनिकेशन यूनिट का, जिसमें कि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछा जाएगा, यानी कि संचार में बाधाएं. जब भी हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आ सकती है हमारे संचार के बीच में, बात के बीच में. तो वो सब क्या होती है, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये पेपर में सवाल पूछे जाते हैं. अगला टॉपिक मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से बताती हूँ. लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में एक टॉपिक आता है फैलेसी. फैलेसी के दो प्रकार होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल. इनको भी आगे फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. तो ये हम लोगों को जरूर पढ़कर जाने हैं कि फैलेसी क्या होती है. हर फैलेसी के टाइप को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे, ताकि आप आसानी से करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई कर सकें.
इसके अलावा 6th इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपको लॉजिकल रीज़निंग से ही बताती हूँ, जो कि है हमारा इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में आपको पता होनी चाहिए छोटी-छोटी सी टर्म्स की हेतु क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रमाण क्या होता है। ऐसी जितनी भी टर्म्स हैं ये हम पढ़ेंगे और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पीवाईक्यूज़ के साथ पढ़िए, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 7th इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि आपको आईसीटी से मैं बताना चाहती हूँ। सो आईसीटी में आप लोगों से मेमोरी यूनिट के मेमोरी टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। सो मेमोरी भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें किसी शिफ्ट में ईज़ी क्वेश्चन भी आता है, किसी शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो मेमोरी के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, ये सब आपको पता होना चाहिए। मेमोरी की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए कि केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है। इनके कन्वर्जन भी पूछे जाते हैं कि एमबी को जीबी में कन्वर्ट करो, जीबी को केबी में कन्वर्ट करो, तो ये कन्वर्जन भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला टॉपिक हमारा 8th टॉपिक पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट से है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसके सिलेबस में सबसे पहले चैप्टर के जो 2 टॉपिक्स हैं वो मैंने ये लिखे हैं। श्योर है कि हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। 9th इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट से रहेगा, जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर देखोगे तो 400 प्लस पेजेस की पीडीएफ है, तो इतना सब कुछ आपको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं अपनी लाइव क्लासेस में आपको एग्जाम के लिए एनईपी की क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पीवाईक्यूज़ क्या-क्या हैं, वो सब पढ़ाऊँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना ज़रूरी है। हर शिफ्ट में हर साल, चाहे नेट एग्जाम है, चाहे सेट एग्जाम है, इस टॉपिक से सवाल आते ही हैं। लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हायर एजुकेशन सिस्टम का है हमारी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़। एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं जैसे कि तक्षशिला है, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आपको नाम भी पता होनी चाहिए, इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए ये यूनिवर्सिटी फ़ेमस है, ठीक है? अभी ये यूनिवर्सिटी रनिंग है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम के हिसाब से हर टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से हर टॉपिक से किस किन-किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब समझकर आपको तैयारी करनी है। इसके लिए स्टूडेंट्स गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो मैं ये नंबर्स अपने व्हाट्सएप के दे रही हूँ आपको। आप इज़िली इन पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।